वालेकुम फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक नरेशंस। आई होप आप लोगों ने जो है सब्सक्राइब किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक नरेशंस, दैट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। फ्रेंड्स, you know, we have two ways to express statements. When a person says something to you और आप एग्जैक्ट उसके वर्ड्स जो है कॉपी कर रहे हैं तो वी कॉल दैट एज डायरेक्ट स्पीच। और अगर आप जो है उन जो किसी स्पीकर ने आपसे कुछ कहा तो विद सम मॉडिफिकेशन जो है आप उसकी बात को कह रहे हैं, देन दिस स्पीच इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. In English, a statement can be written in two different ways. When a statement spoken by any person is written in his own words, then it is called direct speech and it is written within inverted commas. और जो ये जो डायरेक्ट स्पीच है तो हम इसको इन्वर्टेड कामास के अंदर रखते हैं. इसमें एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं जो किसी स्पीकर ने आपसे कहा और वही एग्जैक्ट वर्ड जो है कॉपी करते हैं और उस स्पीच को हम उसके वर्ड्स को हम डायरेक्ट इन्वर्टेड कामास के अंदर, डबल इन्वर्टेड कामास के अंदर रखते हैं. And when this statement spoken by any person is expressed by someone else with some modification, और फिर अगर सपोज किसी ने कुछ कहा और उसके वर्ड्स जो है दूसरा बंदा with some modification कहता है तो then this speech is called indirect speech. तो जैसे एग्जांपल है डायरेक्ट स्पीच की, आई सेड टू हिम यू आर ए गुड बॉय. तो यू आर ए गुड बॉय जो हम डबल इन्वर्टेड कामास के अंदर रखते हैं. फिर अगर हम इसी को कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो इसको हम चेंज करेंगे, आई सेड टू हिम के आई टोल्ड हिम दैट ही वाज ए गुड बॉय. अगर आप देखेंगे तो यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो बहुत सारी चेंज हम करते हैं. टेंस में चेंज हो जाती है, प्रोनाउंस में चेंज हो जाती है. तो हम जो है नीचे ये रूल्स क्या चीज़ किस में चेंज हो जाता है तो ये रूल्स हम डिस्कस करेंगे. Points to be remembered while attempting the questions based on direct and indirect speech. तो देखिए, the verb outside the inverted commas is called reporting verb. तो inverted commas के बाहर जो verb होता है उसको हम reporting verb कहते हैं. जैसे यहाँ पर I said to him, तो यहाँ पर said जो है reporting verb है क्योंकि ये inverted commas के बाहर है. तो the verb outside the inverted commas is called reporting verb. The verb or sentence inside the inverted commas is called reported speech. और जो कामाज के अंदर जो सेंटेंस होता है या जो भी वर्ड्स होते हैं इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. द वर्ब और सेंटेंस इनसाइड द इन्वर्टेड कामाज इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. तो एक इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पर है, अगर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसका टेंस जो है ये मतलब सपोज प्रेजेंट टेंस में होगी या फ्यूचर में होगी, देन देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. तो उस वक्त जो है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा. यानी व्हेन वी आर कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो क्या है, वो प्रेजेंट है या फ्यूचर है, तो उस वक्त आप कन्वर्ट करते वक्त जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे. लेकिन कब, जब जो है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस फ्यूचर या प्रेजेंट होगा. उसके बाद इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में होगी, द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज. तो लेकिन उस वक्त जो है जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होगा वो चेंज हो जाएगा. कब, एक सूरत में, यानी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है पास्ट में होगा. यानी कि जैसे यहाँ पर है आई सेड टू हिम, तो यहाँ पर सेड जो है पास्ट में है, तो इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज हो जाएगा. तो वो किस हिसाब से चेंज होगा तो हम नीचे डिस्कस करेंगे. उसके बाद जो है प्रोनाउंस यूज्ड इन द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज. इस तरह से प्रोनाउंस जो है रिपोर्टेड स्पीच में वो भी चेंज हो जाते हैं. फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज. तो अब देखिए प्रोनाउंस चेंज, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो प्रोनाउंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. अब किस हिसाब से चेंज हो जाते हैं, फर्स्ट पर्सन जो है चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज. तो इसको SON आपने याद रखना है, SON सन. तो सन से क्या मतलब है, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स का जो रिपोर्टिंग वर्ब का होगा.
तो सन, तो तीसरा लेटर जो है एन, तो एन स्टैंड्स फॉर नो चेंज। तो थर्ड पर्सन का जो थर्ड पर्सन ये जो प्रोनाउन होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो वंस अगेन आई विल रिपीट दिस, प्रोनाउंस विल बी चेंज्ड। जो प्रोनाउंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होंगे दे विल गेट चेंज। अब किस तरह से चेंज होगा? अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वो हो जाएगा चेंज इनटू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन उसी सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। और अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो वो चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के साथ जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें चेंज हो जाएगा। और अगर थर्ड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन ये जो प्रोनाउन होगा ही शी, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा ही शी दे में, तो वो उसमें नो चेंज रहेगी, वो वैसे एज सच जैसे थे वो वैसे ही रहेगा। तो ये थे प्रोनाउंस। चेंज इन द एडवर्ब्स इफ द रिपोर्टेड वर्ब इज इन पास्ट टेंस। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में होगी तो एडवर्ब्स में भी चेंज आएगी, जैसे कि हियर चेंज हो जाएगा देयर में, नाउ देन में, आफ्टर बिफोर में, टुडे दैट डे में। इस तरह से यस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा, दीज दोज में चेंज हो जाएगा, दिस दैट में, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, टुमारो द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, हिथर थिथर। इस तरह से हेंस थेंस में, कम गो में। तो ये एडवर्ब्स चेंज, ये भी चेंज हो जाएंगे। उसके बाद है रिपोर्टिंग वर्ब इज आल्सो चेंज्ड। रिपोर्टिंग वर्ब इज आल्सो चेंज्ड इफ से टू, सेज टू, सेड टू और यूजर एज रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब इफ से सपोज से टू होगा, सेज टू होगा या सेड टू होगा, ये अगर यूज़ होंगे एज रिपोर्टिंग वर्ब तो ये किस में चेंज हो जाते हैं? दे आर चेंज इनटू टेल, टेल्स, टोल्ड। सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, इस तरह से सीज टू हो जाएगा टेल्स में, और से टू टेल में चेंज हो जाएगा। तो चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब हम बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस के चेंज में कैसे क्या चेंज आएगी। तो मैंने पहले आपको बताया कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कब चेंज करेंगे आप? जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है पास्ट टेंस में होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस फ्यूचर होगा या प्रेजेंट होगा तो उस वक्त रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में कोई चेंज नहीं आएगी। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट है देन देयर विल बी चेंज इन दी टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो किस हिसाब से आप चेंज करेंगे? देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी टेंस होगा तो देयर विल बी नो चेंज। आपने उसको कन्वर्ट करते वक्त जब आप उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट। इस तरह से अगर फ्यूचर टेंस होगा रिपोर्टिंग वर्ब का तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस होगा उसमें भी कोई चेंज नहीं आप करेंगे। तो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे व्हेन यू आर कन्वर्टिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। उसके बाद है अगर पास्ट टेंस होगा रिपोर्टिंग वर्ब का अगर टेंस पास्ट टेंस होगा तो रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट में होगी या फ्यूचर में होगी तो चेंज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अगर प्रेजेंट रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो उसका टेंस किस में चेंज हो जाएगा? इनटू कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट। यानी कि प्रेजेंट अगर है इसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तो वो हो जाएगा चेंज पास्ट टेंस में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। अगर फ्यूचर टेंस है यानी फ्यूचर सिंपल है तो वो भी किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट सिंपल में। अगर फ्यूचर कंटिन्यूस है तो वो भी पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट इंडेफिनिट है तो उस वक्त रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो किस में चेंज करेंगे आप? चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट को आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। और अगर पास्ट कंटिन्यूस होगा तो उसको आप चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस अगर होगा तो उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगी।
व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो वाइल कन्वर्टिंग इनटू रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच, इन डायरेक्ट स्पीच देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। और अगर जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई जनरल ट्रूथ है, उस वक्त भी आप उसके टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। या इस तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ कोई अगर हैबिचुअल फैक्ट भी है, हैबिचुअल एक्ट है, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं आप करेंगे। और अगर प्रोवर्ब है तो उसमें भी आप चेंज नहीं करेंगे वाइल कन्वर्टिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। चेंज इन इन्वर्टेड कामाज इनटू कंजक्शन, और इन्वर्टेड कामाज जब हम कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इन्वर्टेड कामाज को भी हम चेंज करेंगे विद द कंजक्शन दैट। चेंज इन मॉडल वर्ब्स व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। तो देखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस पास्ट टेंस होगा, उस वक्त ये जो मॉडल वर्ब्स है तो उनको भी आप किस में चेंज करेंगे, कैन को कुड में चेंज करना है, शल को शुड में, मे माइट विल वुड में, इस तरह से हैज़ टू हैव टू को हैड टू में कन्वर्ट करना है। तो ये थे कुछ जनरल रूल्स। उसके बाद है सम अदर चेंज अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस। अब अगर चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मान लीजिए जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो उस वक्त के क्या क्या चेंजेस आप करेंगे। इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज स्टार्टेड विद ए हेल्पिंग वर्ब, चेंज इन्वर्टेड कॉमास इनटू इफ, वेदर इन प्लेस ऑफ दैट। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है स्टार्ट हो रही है विद द हेल्पिंग वर्ब, उस वक्त आपने क्या करना है, चेंज इन्वर्टेड कॉमास को चेंज करके किस में, इफ वेदर के, दैट नहीं लगाना है, दैट के बजाय इफ और वेदर इन प्लेस ऑफ दैट। चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप किस में चेंज करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में, यानी एक स्टेटमेंट में आप चेंज करेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड इज ऑल्सो चेंज इनटू आस्क्ड, इंट्रोगेटेड, एनक्वायर्ड एक्सेट्रा। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, कोई क्वेश्चन होगा, तो आप जो है रिपोर्टिंग वर्ब को भी चेंज करेंगे किसमें, आस्क्ड में, इंट्रोगेटेड में या एनक्वायर्ड में। तो एग्जांपल है राहुल सैड टू मोहित, राहुल सैड टू मोहित, कैन यू कम टू द ऑफिस नाउ, कैन यू कम टू द ऑफिस नाउ। तो जब हम कन्वर्ट करेंगे इसको, तो देखिए चूंकि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या है, एक तो ये कैन से स्टार्ट हो रहा है, कैन यू कम टू द ऑफिस नाउ, तो और ये क्वेश्चन है, तो राहुल आस्क्ड मोहित, राहुल आस्क्ड मोहित इफ ही, कैन हो जाएगा कुड में, इफ ही कुड कम टू द ऑफिस देन, तो नाउ देन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर दैट के बजाय क्या आया, इफ। राहुल आस्क्ड मोहित इफ ही कुड कम टू द ऑफिस देन। इफ द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्टेड विद द WH वर्ड, और अगर ये जो रिपोर्टेड स्पीच है WH वर्ड से स्टार्ट हो रही है, यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रही है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, रिप्लेस इन्वर्टेड कॉमास विद दैट वर्ड। तो इन्वर्टेड कॉमास हम उसी वर्ड से रिप्लेस करेंगे, यानी उसी WH वर्ड से। चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस, हाँ ये भी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपने एक असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, यानी एक स्टेटमेंट में चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू हिज फ्रेंड why did he not eat the food, he said to his friend why did he not eat the food। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसके क्या आएगा, he asked his friend why he had not eaten the food। देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास खत्म करके why ही हमने लिखा, why he had not eaten the food। तो ये जो चेंज हमने जो है टेंस वगैरह ये मैंने ऑलरेडी बताया, मतलब कौन सा टेंस किस में चेंज हो जाएगा, इस तरह से प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन किस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा फिर, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड व्हाई ही हैड नॉट ईटन दी फूड। उसके बाद चेंज इनटू इंपरेटिव सेंटेंसेस। अगर इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें जो है ऑर्डर होगा या एडवाइस होगा या कोई सजेशन होगी, रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज चेंज्ड इनटू ऑर्डर्ड, requested, allowed, advised, suggested, etc. according to the meaning of the sentence। तो change inverted commas into to, और inverted commas का वहाँ पर क्या लिखेंगे आप, to। there will be no change in the other part of the reported speech, or it will be changed according to the previous rules of tense।
फॉर एग्जाम्पल, माई फादर सेड टू मी वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम्स। माई फादर सेड टू मी वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम्स। तो इनडायरेक्ट इसका क्या आएगा, माई फादर एडवाइज्ड मी। इन्वर्टेड कॉमास को हटा के वहाँ पर क्या लगाएंगे, टू। माई फादर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड फॉर माई एग्जाम्स। इस तरीके से उसके बाद है चेंज इनटू ऑब्टेटिव सेंटेंसेस। ऑब्टेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिनमें जो है एक किस्म की आपको जो है दुआ मिलती होगी, एक किस्म की प्रेयर जिन सेंटेंसेस में होगी। रिपोर्टिंग वर्ब सैड इज चेंज्ड इनटू ब्लेस्ड, कर्स्ड या कर्स जिनमें होगी ऐसे सेंटेंसेस में, ब्लेसिंग या कर्सिंग। तो आप जो है रिपोर्टिंग वर्ब इज सैड टू इज चेंज्ड इनटू ब्लेस्ड, कर्स्ड, bade, wished, prayed, etc. according to the meaning of the sentence. Change inverted commas into that. Change optative sentence into assertive sentence. तो यहाँ पर भी आप optative sentence को assertive sentence में convert करेंगे. For example, my grandfather said to me, may you live long. My grandfather said to me, may you live long. May you live long. तो इसका indirect आएगा, my grandfather blessed me. तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ब्लेस्ड। माई ग्रैंड फादर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। चेंजेस इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा यानी जिनमें जो है बहुत ज़्यादा जॉय मतलब पाई जाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब्स सैड टू इज चेंज्ड इनटू एक्सक्लेमेट विद जॉय, सॉरो, एंगर, सरप्राइज, अपलॉज एटसेट्रा अकॉर्डिंग टू द मीनिंग सेंस ऑफ द सेंटेंस। चेंज इन्वर्टेड कॉमास इनटू दैट। तो इन्वर्टेड कॉमास को भी इसमें भी आप दैट में चेंज करेंगे। चेंज द रिपोर्टेड स्पीच इनटू assertive सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, ही सेड हुर्रा वी वन द मैच। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। उसके बाद बात करेंगे चेंज इन द सेंटेंस स्टार्टिंग विद लेट। अगर कुछ सेंटेंस जो है लेट से स्टार्ट, यानी रिपोर्टेड स्पीच जो है लेट से स्टार्ट हो रही होगी, reporting verb said to is changed into proposed, requested, suggested, wished, desired में etc. according to the meaning of the sentence. Change inverted commas into that. Inverted commas को that में change करेंगे. Let is changed into should, which comes after pronoun. For example, he said let us pray together. He said let us pray together. He proposed that they should pray together. तो ही proposed कॉमास ख़त्म करके दैट, तो दे शुड प्रे टुगेदर। तो लेट को चेंज करेंगे शुड में हम। ही प्रपोज्ड दैट दे शुड प्रे टुगेदर। तो उसके बाद है इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच शोज रिक्वेस्ट, ऑर्डर और प्रपोजल। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या होगा, रिक्वेस्ट होगा, ऑर्डर होगा या कोई प्रपोजल होगा, तो इन्वर्टेड कॉमास आर रिप्लेस्ड विद टू इन प्लेस ऑफ दैट। तो उस वक्त हम इन्वर्टेड कॉमास के बजाय टू लिखेंगे। Rahim said to Ram, let's play a friendly match. इसमें क्या है, इसमें एक प्रपोजल है। तो Rahim proposed Ram to let play a friendly match। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म करके दैट के बजाय टू लगाएंगे। Rahim proposed Ram to let play a friendly match। तो हमने जो है थोड़ा सा जनरल में जो है ये रूल्स इसके डिस्कस किए। एक तो कि प्रोनाउन चेंज किस हिसाब से चेंज होंगे। प्रोनाउंस जो है अगर थर्ड पर्सन होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, और अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो वो होगा सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब में, और अगर सेकंड पर्सन होगा तो वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब में। इस तरीके से अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर होगा तो उस वक्त रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं आएगी। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस होगा तो उस वक्त फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज आएगी। तो वो चेंज हमने डिस्कस किए कि किस वक्त आप जो है किस टेंस में। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब तो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के वक्त आप कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। जैसे कि प्रेजेंट को पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट के वक्त आप चेंज करेंगे उसको पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट पर कंटिन्यूस के वक्त चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या होगा,
पास्ट परफेक्ट होगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस तो उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगी। इस तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ होगा कोई, या कोई हैबिचुअल फैक्ट होगा, उस वक्त भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं आएगी। प्रोवर्ब होगा उस वक्त भी कोई चेंज नहीं आएगी। तो इसमें आपने जो है बहुत सारी मतलब प्रैक्टिस करने, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो इंशाल्लाह विद प्रैक्टिस आप ये जो है एक्सपेक्टेड है 1 से 2 क्वेश्चन जो है, या 2 से 3 क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो अपने इसमें मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस से आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। थैंक यू।